प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको मालूम चलना चाहिए कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा। तो पहले बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। क्या होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस? तो देखिए, जब व्हेन टू और मोर डिफरेंट ऑपरेटर कम्स इन एन एक्सप्रेशन देन द प्रॉब्लम इज विच ऑपरेटर इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे एक्सप्रेशन में अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट ऑपरेटर्स आते हैं तो हमारे प्रॉब्लम होती है कि कौन सा ऑपरेटर हम पहले परफॉर्म करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर से। मीन्स जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी वो ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा। कहने का मतलब क्या है, आप एग्जांपल से समझें। मेरे पास एक एक्सप्रेशन है c इक्वल टू 5 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो अब इसमें देखें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 5 में 8 ऐड होगा तो कितना आ गया 13, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ गया 39। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पहले 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल गया 24, फिर 24 5 से ऐड होगा डेट इज़ 29। यानी कि ये दो पॉसिबिलिटीज़ आई इस एक्सप्रेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, डिफरेंट ऑपरेटर आए हैं। देखो कितने डिफरेंट ऑपरेटर आए हैं, एक है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक है प्लस ऑपरेटर और एक है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो हमारे एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा डिफरेंट ऑपरेटर्स आए हैं। तो या तो आंसर 39 होगा या आंसर क्या होगा 29। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों आंसर हो, एक ही होगा। तो अब ये डिपेंड करेगा कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है। जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, मतलब कौन कौन से ऑपरेटर हैं यहाँ, मल्टीप्लिकेशन प्लस और असाइनमेंट, वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। ठीक है, तो आप देखें कैसा होता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आप देखें, आप बुक्स में आपकी प्रेसिडेंस चार्ट बना होगा जिसमें ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी गिवन होगी। याद करने का तरीका क्या है, उसको पहले आप मेन क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग उसको रिमाइंड कर लें। मीन्स सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होगी ब्रैकेट्स की, जितने भी ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इनकी होगी। फिर होगी जितने भी आपके यूनरी हैं, यूनरी ऑपरेटर जो जो आ रहे हैं, लॉजिकल में जो आ रहा है, अर्थमेटिक में जो आ रहा है और बिटवाइज में जो आ रहा है, जितने भी यूनरी ऑपरेटर हैं वो यूनरी ऑपरेटर्स आएंगे। उसके बाद आएंगे आपके सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद आएगी प्रेसिडेंस किसकी, रिलेशनल ऑपरेटर की। फिर आएंगे आपके लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। फिर आएंगे आपके बिटवाइज ऑपरेटर। उसके बाद आएंगे आपके लॉजिकल ऑपरेटर। फिर आएंगे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो सबसे लास्ट प्रेसिडेंस होगी वो होगी किसकी, कॉमा ऑपरेटर। तो आपने पहले मेन कैटेगरी वाइज याद कर लिया, फिर आप सब कैटेगरी वाइज करेंगे। सब कैटेगरी वाइज मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो सब डिवीजन का मतलब क्या है कि अगर ये एक्सप्रेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस की प्रेसिडेंस जो होगी प्लस और माइनस से ज़्यादा होगी। यानी कि अगर आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है प्लस भी है तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, देन क्या होगा, प्लस होगा। अब इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे पहले मेन कैटेगरी वाइज देखें तो हमारे दो ऑपरेटर आए हैं, एक आया अर्थमेटिक और एक आया है असाइनमेंट। तो किसकी ज़्यादा होती है, अर्थमेटिक की। तो यानी कि पहले ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, उसके बाद वो वैल्यू किसको असाइन होगी, सी को। ठीक, अब अर्थमेटिक कैटेगरी सेम है लेकिन इनकी सब कैटेगरी डिफरेंट है। यानी प्लस भी है अर्थमेटिक और मल्टीप्लिकेशन भी अर्थमेटिक है। तो किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, मल्टीप्लाई की। तो पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 8 × 3 दैट इज़ 24। फिर वो किससे ऐड होगा, 5 से 29। तो इसका मतलब प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा, 29। ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, अब बात आती है, आप दूसरा एग्जांपल लें,
मैंने कहा आपको c इक्वल टू 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, ठीक है। ये मालूम चल गया असाइनमेंट से पहले क्या एवेल्यूएट होगा ये एक्सप्रेशन, क्योंकि सब में अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक की प्रेसिडेंस असाइनमेंट से ज़्यादा होती है। अब हमने अर्थमेटिक की सब कैटेगरी देखी, तो हमें ये मालूम चल गया प्लस बाद में होगा, प्लस से पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। अब क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है एक ही प्रेसिडेंस लेवल पे है, तो अब ये प्रॉब्लम आती है कि कौन सा पहले परफॉर्म होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो उस केस में हम देखेंगे, अपने एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट में जो ऑपरेटर पहले पड़ेगा वो पहले इवेल्युएट होगा। जब आपने लेफ़्ट टू राइट उसको इवेल्युएट करा तो आपने देखा पहले कौन सा पड़ा, मल्टीप्लिकेशन, फिर पड़ा डिवीज़न। तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 मल्टीप्लाई होगा 8 से, आंसर क्या होगा 40, देन डिवाइड होगा 4 से, देन ऐड होगा 2 से। तो अब क्या है, डिवाइड और प्लस किसकी ज़्यादा होती है, डिवाइड की। तो क्या होगा 40 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 10 प्लस 2 दैट इज़ 12। तो आंसर आ जाएगा हमारा 12 अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस। ये है हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो प्रेसिडेंस में हमने क्या कहा था, व्हेन 2 और मोर देन 1 डिफरेंट ऑपरेटर कम इन एक्सप्रेशन। एसोसिएटिविटी में हम क्या चेक करेंगे, व्हेन 1 ऑपरेटर comes more than 1 time in an expression, then problem is expression is evaluated left to right or right to left. This is resolved by associativity of an operator। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल से समझें। आपने एक एग्जाम्पल लिया, आपने उसमें लिखा c इक्वल टू a इक्वल टू b इक्वल टू 5, ठीक है। तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। पहले c की वैल्यू देखो, यहाँ पे पहले इसको नोट करें, यहाँ पे एक ही ऑपरेटर है, कौन सा, असाइनमेंट। क्या आया, मोर देन 1 टाइम आया है, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि c की वैल्यू a को असाइन होगी, देन a की वैल्यू b को असाइन होगी, देन b की वैल्यू 5 को असाइन होगी, यानी लेफ़्ट टू राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 5 b को असाइन होगा, b a को असाइन होगा और a c को असाइन होगा, यानी कि राइट टू लेफ़्ट, दिस इज लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो हर ऑपरेटर के साथ जैसे उसकी प्रेसिडेंस है, ऐसी क्या है, उसकी एसोसिएटिविटी है। कुछ ऑपरेटर होते हैं लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव, मीन्स वो कैसे एवेल्युएट होंगे, लेफ़्ट टू राइट। कुछ होते हैं राइट टू लेफ़्ट, वो होते हैं कैसे एवेल्युएट होते हैं, राइट से लेफ़्ट की ओर। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, मोस्टली ऑपरेटर जो होते हैं वो होते हैं लेफ़्ट टू राइट। कुछ ही ऑपरेटर हैं जो होते हैं आपके राइट टू लेफ़्ट, उनमें से एक ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे इवेल्युएट होता है, राइट टू लेफ़्ट, मतलब पहले 5 असाइन होगा b को, देन b असाइन होगा a को, देन a असाइन होगा c को। ये प्रोसेस नहीं चलेगी, ठीक है। सिमिलर केस आप देखें, अगर मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस b प्लस d, तो जो प्लस ऑपरेटर है वो होता है लेफ़्ट टू राइट, यानी पहले a प्लस b परफॉर्म होगा, जो रिजल्ट आएगा वो d के साथ ऐड होगा। तो यह है हमारी एसोसिएटिविटी। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। थैंक यू।